हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हमने इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आगाज़ किया हुआ है और आज उसी इंग्लिश ग्रामर कोर्स का दूसरा लेक्चर है और आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन एंड क्लासेस ऑफ प्रोनाउन। ये आज हम पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is pronoun? Pronoun क्या होता है? A pronoun is a word used for a noun or non-equivalent as he, she, it, we, you. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो होता है, वो लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। मसलन मैं कहता हूँ कि असलम गोज़ टू स्कूल, असलम स्कूल जाता है। अब ये जो असलम है ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये असलम एक नाउन है। अब इसकी जो है प्रोनाउन का ये फ़ायदा होता है कि जब आप एक दफ़ा किसी पैराग्राफ में किसी भी सेंटेंस में नाम डिक्लेयर कर दें, दोबारा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी जगह पे सिर्फ जिस तरह असलम है तो उसकी जगह पे ही इस्तेमाल करें, तो ही का मतलब असलम ही होगा। तो ये इसको कहते हैं प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, वी एंड यू। ही जो है ना ये जितने भी मेल होते हैं उसके लिए यूज़ होता है, और शी जो है ना फीमेल्स के लिए जो इतने भी नाम होते हैं। इट बेजान चीज़ों के लिए। वी ये उसके लिए होता है, ये जो हम का जो सिया होता है उसके लिए, और यू आपके लिए। ठीक है जी। तो ये प्रोनाउन इसको कहते हैं कि जिस जो नाउन की जगह पे जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब इसकी क्लासेस कितनी हैं? क्लासेस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की कितनी क्लासें हैं? हम एक एक क्लास को बारी बारी पढ़ते हैं। द फर्स्ट क्लास इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस यूज वर्ड्स यूज्ड फॉर पर्सन्स। ये वो अल्फाज होते हैं, ये वो नाउन्स होते हैं जो कि पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और ये कौन कौन से हैं? यू, यूअर, आई, माई, मी, ही, हिज एट्सेट्रा। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? यू राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। इसमें जो यू है और आई है ये क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्लास रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक प्रोनाउंस। ये कौन से प्रोनाउंस होते हैं? आर यूज्ड टू डिनोट द टर्निंग ऑफ द एक्शन अपॉन द डूअर। दे आर फॉर्म्ड बाय सेल्फ टू माई, your, him, her and it and selves, to our, your and them is। अच्छा जी। he hide himself in the room। अब रिफ्लेक्सिव क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन से निकला है, यानी जो चीज़ वापस उसी जहाँ से वो ओरिजिनेट हो चुका हो उसी पे वापस आ जाए। तो ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी एक्शन को डिनोट करते हैं और वो वापस उसी की तरफ इशारा करते हैं जिस तरफ से ये जनरेट हो रहा हो, यानी जो करने वाला हो। जिस तरह सेल्फ को अगर माई के साथ मिला दे तो क्या होगा? माई सेल्फ। यानी अगर मैं कहूँ कि आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप की हिफाजत करता हूँ, यानी आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ, यानी मैं खुद की हिफाजत करता हूँ। यू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ, ही प्रोटेक्ट हिम सेल्फ। तो ये क्या है? जिसके साथ सेल्फ लग जाए तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर ये ग्रुप ऑफ पीपल्स हो, यानी प्लूरल हो, तो फिर उसके साथ सेल्फ्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे और सेल्फ्स, देम सेल्फ्स।
यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम। इसमें जो हिमसेल्फ है ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी चीज़ की तरफ इशारा करना हो या उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देनी हो। तो ऐसे प्रोनाउन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ऐसे प्रोनाउन को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस बुक, दैट मैन, दीज बुक्स। तो ये क्या है, यानी आप उस बुक की तरफ इशारा कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, दिस पेंसिल इज योर्स बट दैट पेन इज माइन। इस सेंटेंस के अंदर जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और जो दैट है ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज्ड टू रेफर थिंग्स इन जनरल। ये वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज़ की तरफ रेफर करते हैं जनरल फॉर्म में, यानी वो जनरल कोई ख़ास स्पेसिफिक नहीं होता। सम आर बॉर्न ग्रेट, अदर्स अचीव ग्रेटनेस। अब यहाँ पे जो सम का जो प्रोनाउन है ये किसी ख़ास चीज़ को डिनोट नहीं करता, यानी ये एक गुमनाम सी चीज़ है, जनरल है, यानी सम कोई भी हो सकता है। सम आर बॉर्न ग्रेट, तो ये जो सेंटेंस है इसमें जो सम है ये किसी ख़ास चीज़ को डिनोट नहीं करता, बस ये एक आम सी चीज़ है। यानी कुछ लोग ग्रेट पैदा होते हैं, तो वो कुछ अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्सप्लेन नहीं किया गया, जनरली यानी कोई भी हो सकता है। अदर्स अचीव ग्रेटनेस, अदर्स, यहाँ पे जो अदर्स है ये भी जनरल टर्म में इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह इसके मजीद जो एग्जांपल है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, यानी एक बंदे को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। यहाँ पे जो वंस है तो ये क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आप अगर पेपर में आ जाएं कि इसमें से पर डेफिनेट प्रोनाउन कौन सा है, तो सम, अदर्स, वन, नन आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। ठीक है जी। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस, दीज प्रोनाउंस जॉइन क्लासेस। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी भी दो क्लास को आपस में जोड़ते हैं। अब क्लास क्या होता है, क्लास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये बात याद रखें। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड सेंटेंस। सेंटेंस एक वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन वो एक कंप्लीट थॉट को डिनोट करता है, यानी एक कंप्लीट थॉट को जो डिनोट करता है तो वो सेंटेंस होता है। लेकिन जो क्लास होता है वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये ज़रूरी नहीं कि वो कंप्लीट थॉट को डिनोट कर सके। तो जो रिलेटिव प्रोनाउंस है ये क्या करते हैं, ये किसी भी दो क्लास को ज्वाइन करता है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं, हु, विच, वेयर, हुज, होम, what etc आर रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे इस एग्जाम्पल पे थोड़ा सा और करें, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु मेट मी इन द मार्केट। अब अगर आप देखें तो ये कहते हैं ये वो लड़का है जो मुझे मार्केट में मिला था। अब ये जो हु है वो इन दो क्लासों को आपस में जोड़ता है, दिस इज द बॉय मेट मी इन द मार्केट। ये जो हु का लफ्ज़ है यहाँ पे, ये जो हु का वर्ड है ये एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन है। इस हु ने इन दो क्लासों को आपस में जोड़ दिया है। ठीक है जी। दिस इज द बॉय मीट मी इन द मार्केट, अगर आप हु को गायब कर दें तो फिर पूरा सेंस नहीं बनता है इस सेंटेंस का। ठीक है जी। आई रीड द बुक यू गेव मी यस्टरडे, आई रीड द बुक यू गेव मी यस्टरडे। इस सेंटेंस के अंदर अगर आप और करें तो ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको आपस में जोड़ती है। आई रीड द बुक, आई रीड